नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता डीएलएड टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण अभ्यास की ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें कक्षा की सामान्य जटिलताएं बहुत कम होती हैं और उन्हें अपने शिक्षण कार्य का तुरंत पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। एलन एवं रेयन का विचार। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण क्रिया का वह सरलीकृत लघु रूप है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। पासी और ललिता का विचार। सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने किसी एक अवधारणा को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाएं। अब आती हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। पहली विशेषता है वास्तविक शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है जो कौशलों के विकास को भी सम्मुख रखता है। दूसरी विशेषता है शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने की तकनीक। सूक्ष्म शिक्षण सेवाकालीन या पूर्व सेवाकालीन अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने की तकनीक है। इससे अनुभवहीन अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का पूर्ण अभ्यास कराया जाता है और अनुभवी अध्यापकों का शिक्षण कौशल संबंधी ज्ञान का नवीनीकरण किया जाता है। अब आती है लघु शिक्षण। यह शिक्षण का लघु और सरल रूप है। इसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आता है एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास। सूक्ष्म शिक्षण कौशल में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। अब आता है छात्रों की कम संख्या। सूक्ष्म शिक्षण कौशल में छात्रों की संख्या बहुत कम अर्थात 5 से 10 होती है। इसके बाद आती है कालांश की कम अवधि। इसमें शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए कालांश की अवधि 5 से 10 मिनट की होती है। अब आती है नियोजित पाठों का प्रयोग। सूक्ष्म शिक्षण के अभ्यास के लिए पहले से ही ध्यानपूर्वक तैयार किए गए नियोजित पाठों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है तत्कालीन प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण के तुरंत बाद ही छात्र अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। अब आता है स्वयं मूल्यांकन। वीडियो आदि माध्यमों की सहायता से छात्र अध्यापक स्वयं भी अपने शिक्षण अभ्यास को देख सकता है और मूल्यांकन कर सकता है। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के चरण। पहला चरण है विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना। सबसे पहला चरण है किसी भी विशिष्ट कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित करना तथा इस परिभाषित कौशल का ज्ञान छात्र अध्यापकों को कराना। इस चरण के अंतर्गत कौशल के साथ उद्देश्यों को निर्धारित करना भी शामिल है। उनको उस कौशल के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। अब आता है कौशल का प्रदर्शन। इस कार्य के लिए विशिष्ट कौशलों पर बनी वीडियो टेप या फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। एक कुशल अध्यापक स्वयं भी उस कौशल का प्रदर्शन विद्यार्थियों के समक्ष कर सकता है। इसके अतिरिक्त छात्र अध्यापकों द्वारा किसी विशिष्ट कौशल से संबंधित लिखित सामग्री भी प्रदान की जा सकती है। अब आती है लघु पाठ योजनाएं बनाना। छात्र अध्यापक किसी विशिष्ट कौशल का प्रयोग करते हुए या किसी विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण के लिए उसी कौशल से संबंधित छोटी छोटी पाठ योजनाएं तैयार करता है। यह पाठ योजनाएं 5 से 10 मिनट की अवधि के लिए होती हैं। अब आता है लघु समूह को पढ़ाना। इस चरण में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूहों को पढ़ाता है। इस समूह में 5 से 10 विद्यार्थी ही होते हैं। छात्र अध्यापक का विद्यार्थियों के इस लघु समूह को पढ़ाना वीडियो टेप कर लिया जाता है या किसी निरीक्षक द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण के पश्चात ही उस पाठ के बारे में छात्र अध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। छात्र अध्यापक का वह पाठ निरीक्षक के
अतिरिक्त उनके अन्य साथियों द्वारा भी देखा जा सकता है। अब आता है प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण। पाठ के निरीक्षण के पश्चात तथा उसकी आलोचना के विश्लेषण के पश्चात जो सूचनाएं या सुझाव छात्र अध्यापकों को दिए जाते हैं उन्हें प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण कहते हैं। प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का एक आवश्यक अंग है। इसके बिना इस प्रविधि की सफलता संभव नहीं है। अब आता है पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन करना। निरीक्षक के सुझावों या प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्र अध्यापक पुनः योजना बनाता है, फिर पुनः नियोजित पाठ का शिक्षण करता है और फिर से पुनः नियोजित और पुनः शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उस छात्र अध्यापक को अपनी त्रुटियों पर नियंत्रण पाने का अवसर मिल सके। इस प्रकार बार बार पाठ योजनाएं बनाएं, बार बार शिक्षण करने और बार बार मूल्यांकन करने या प्रतिपुष्टि प्रदान करने का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह छात्र अध्यापक उस शिक्षण कौशल का पूर्ण विकास नहीं कर लेता। अब आते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। पहला लाभ है प्रभावशाली प्रतिपुष्टि का साधन। शिक्षण व्यवहार में सुधार लाने का यह एक बहुत ही प्रभावशाली महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षण के दौरान शिक्षक अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन ला सकता है। दूसरा है अंतर्दृष्टि जागरूकता और नियंत्रण में सहायक। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि छात्र अध्यापकों में शिक्षण तथा कक्ष समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि, अधिक जागरूकता तथा उनके नियंत्रण में सहायक होती है। तीसरा है पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षण में कुशलता। पूर्व सेवा के प्रशिक्षण के संबंध में और सेवाकालीन अवधि में शिक्षण कुशलता में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण प्रविधि सहायक होती है। चौथा है विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। सूक्ष्म शिक्षण के अनुभवों द्वारा विशेष शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। पांचवा है सरल विधि। यह एक सरल विधि है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि इस प्रविधि में एक बार में केवल एक ही शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है और विद्यार्थियों की संख्या भी 5 से 10 होती है। अगला आता है शिक्षक और विद्यार्थियों में अंतःक्रिया का सरल अध्ययन। इस प्रक्रिया में छात्र और अध्यापक में अंतःक्रिया प्रणाली और संप्रेषण का निष्ठापूर्ण अध्ययन किया जाता है। अब आता है सूक्ष्म पाठों का अवलोकन। छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है और सभी क्रियाओं का नोट किया जाता है। इन क्रियाओं को वीडियो टेप या साधारण टेप रिकॉर्ड में भी नोट किया जा सकता है। अब आता है अनुसंधान में प्रयोग। शिक्षण के संबंध में विभिन्न परिस्थितियों में अनुसंधान के लिए सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।